हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। और अगर आपको ये लग रहा है कि यार आपका डॉक्टर बनने का सपना हो चुका है खत्म, क्यों? क्योंकि या तो आपका जो स्कोर था वो क्वालिफाई नहीं हो पाया है, आपको जो कॉलेज चाहिए था उसका कट ऑफ आपको नहीं मिला, या फिर आपका कट ऑफ मैच हो रहा है लेकिन आपके पास फीस नहीं है उतनी ज्यादा देने के लिए। तो आपके पास क्वेश्चन ये आया होगा कि क्या मैं अपना सपना छोड़ दूं एमबीबीएस करने का और मैं कोई दूसरी फील्ड में चला जाऊं? वेल ऑब्वियस सी बात है, ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आपने कहा नहीं, मुझे बनना तो डॉक्टर ही है, मुझे बनना तो एक स्पेशलिस्ट ही है, तो आपके पास रास्ते ओपन होते हैं। और एक रास्ता है कजाकिस्तान से जाता हुआ। कजाकिस्तान में आप अपना एमबीबीएस पूरा कर सकते हो और एमबीबीएस करने के बाद अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप एलिजिबल रहते हो। यस, कुछ कंप्लायंसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको मीट करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, कंट्री वाइज, एजुकेशन वाइज ये एक ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आपके पास क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा, अगर मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूं तो इसके डिटेल्स क्या है? वो डिटेल्स मैं डिस्कस करता हूं अब आपके साथ इस वीडियो में। तो यार देखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें वो समझना पड़ेगा। जब इंडियन स्टूडेंट कभी भी किसी दूसरी कंट्री जाते हैं तो स्टेटस क्या रहता है, कैसी सारी चीजें होती है। तो इनटेक जो है कजाकिस्तान का वो यूजुअली सितंबर में होता है, ठीक है। ये जो गाइडलाइन है मिनिमम परसेंटेज की, ये हमारी एनएमसी की गाइडलाइन है, कोई चेंजेस नहीं है। नीट रिक्वायरमेंट होता है, यस, क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट इंडिया में भी है तो ये कजाकिस्तान में भी है। क्या मुझे टॉफिल या आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा? तो नहीं, मुझे नहीं देना पड़ेगा। इंडियन स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वहां पे हमारे पास इंग्लिश को प्रूव करने के लिए एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है, लेकिन यहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। फीस वाइज बात करूं तो फीस हमारी 18 से 30 लाख की होती है टोटल ट्यूशन फीस। ये वेरी करती है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। अगर जानना चाहते हो कि क्या सही फीस है तो ऑब्वियसली बात है, हमें रीच आउट कर सकते हो आप, हम आपको गाइड कर देंगे। ओके, लिविंग कॉस्ट आपकी अराउंड 10,000 से 15,000 आती है। कोर्स ड्यूरेशन अगेन एनएमसी का जो है 4.5 ईयर्स का एकेडमिक, 1 ईयर की इंटर्नशिप, तो यहां पे 6 ईयर्स का कोर्स हो रहा है। कोर्स आपका इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि गाइडलाइन में है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपने अपनी एजुकेशन पूरी करी होगी। और जो अप्रूवल है वो आप देख सकते हो, एनएमसी और डब्ल्यूएचओ के अप्रूवल है। तो आपको यहां पे एक ओवरऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिल रहे हैं जहां से आप अपना एमबीबीएस का अंडर ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हो। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई कजाकिस्तान? ठीक है, वहां पे गाइडलाइंस पूरी फॉलो हो रही, लेकिन मैं कजाकिस्तान ही क्यों जाऊं? मेरे पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो और ऑप्शन है, अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं तो कजाकिस्तान में आप देख सकते हो यहां पे जो प्रोसेस है एडमिशन का वो सिंपल और ईजी है। जो अगर अप्रूवल की बात करूं, रिकग्निशन की मैं बात करूं, तो डब्ल्यूएचओ, एनएमसी, आईएमईडी, यूएसएमएलई, आईएमईडी, ये कुछ रिकग्निशन है उनके पास। फिर द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। देखो, मैं एक चीज ये बताता हूं, मेडिकल एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना, एक्सपोजर कितना है। और कुछ इंस्टीट्यूशन का एक्चुअली एक्सपोजर 100+ ईयर्स भी होता है, 100+ ईयर्स भी होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जिसमें 100+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब 100 साल से वो अपना मेडिकल में काम कर रहे हैं। फिर मैं बात करता हूं तो देखो, मैंने जैसे डिस्कस किया, कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको नीट एग्जामिनेशन के थ्रू ही अपीयर होना है। और यहां पे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। फायदा ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल एक्सपोजर का होता ही है। और फाइनली अगर बात करूं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी अफोर्डेबल होती है और हॉस्टल चार्जेस भी इकोनॉमिकल होते हैं। मतलब यह है कि अगर मैं कजाकिस्तान का ऑप्शन चूज करता हूं तो मुझे अपनी जेब नहीं फाड़नी पड़ेगी, मैं वहां से अपना एजुकेशन पूरा कर सकता हूं। फिर अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन, तो जैसे कि ड्यूरेशन की जो एनएमसी की गाइडलाइन है, एनएमसी की गाइडलाइन ये बोलती है कि मिनिमम 4.5 ईयर्स का एकेडमिक प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो ये यहां पे सेटिस्फाइड हो रही है 6 ईयर्स के साथ। यहां पे 5 ईयर्स का एजुकेशन, 1 ईयर की इंटर्नशिप। तो आप देख सकते हो 5 ईयर्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एंड 1 ईयर्स ऑफ इंटर्नशिप फेज, जो कि उसको आपको इंस्टीट्यूशन में मिलती है। फिर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन अ गुड स्टूडेंट टीचर रेशो, एंड जो फैकल्टी है दे आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। इसका मतलब यह है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की वो भी पूरी होती है इस कंट्री से।
फिर अगर मैं बात करूं एमबीबीएस का जो क्राइटेरिया है, कैसे कर सकते हो आप, आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो यार देखो 50% तो चाहिए 12th क्लास में, 50% तो चाहिए, और आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब यहां पे एक छोटा सा चेंज मैं बोलूंगा, कजाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो एजुकेशन है वो एनएमसी की गाइडलाइन के फॉलो करके ही होना चाहिए। तो यहां पे अगर आपने मैथ्स भी लिया है तो अपडेट हो जाएगा वो, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइन ये आ चुकी है कि अगर आपने बायो को एज ए ऑप्शन लिया है तो भी आप नीट में अपीयर हो सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं तो SC ST OBC कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 40% चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। क्वालिफाई नीट का जरूरी है, आइल्स की मैंने जैसे बात करी जरूरत नहीं है। एंड स्टूडेंट मस्ट बी 17 ईयर्स ओल्ड। अगेन एनएमसी की जो गाइडलाइन रहती है, गाइडलाइन क्या कहती है, अगर आपको 2024 में एडमिशन लेना है तो 31 दिसंबर 2024 को आपकी एज 17 होनी चाहिए। अगर आपकी एज 17 है तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगेन दिस इज अ गाइडलाइन विच वी हैव टू फॉलो, जो कि एनएमसी की गाइडलाइन है। फिर अगर मैं बात करूं रिकग्निशन, तो एनएमसी, WHO, यूनेस्को और ये सारे रिकग्निशन है। और अब देखो यूनिवर्सिटीज के बाद भी रिकग्निशन होते हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशन होते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, मान लो यूएस की यूनिवर्सिटी, रशिया की यूनिवर्सिटी, उससे क्या होता है आपका जो एक एजुकेशन एक्सपोजर है वो भी बढ़ जाता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि यार अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी हो सकती है, तो यार उसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, रीच अस ऑन व्हाट्सएप, वहां पे हम आपको गाइड कर सकते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो वो सही है या नहीं, क्या उसमें प्रॉपर रिकग्निशन मिल पा रहा है या नहीं, वहां पे एक प्रॉपर रिकग्निशन टाई अप है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से या नहीं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डेडलाइंस की या ड्यूरेशन की, अगर मैं बात करूं तो देखो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है जुलाई अगस्त से। हमारा नीट का एग्जाम कब होता है? मई को होता है। फिर रिजल्ट जून तक आता है, तो उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये रहता है कि अगर आप रिजर्व करना चाहते हो अपनी सीट तो आप रिजर्व भी कर सकते हो। अगेन वो भी नहीं पता होता, तो उसके लिए भी हम गाइड कर सकते हैं आपको कि प्लीज रीच अस ऑन द व्हाट्सएप, और वहां पे आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। एडमिशन लेटर आपका 15 से 30 दिन में मिल जाता है। मिनिस्ट्री से और वीजा से अप्रूवल आपका 45 to 60 डेज हो जाता है। कोर्स का कमेंसमेंट अगेन स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर से, और बाकी सारी जो मिसलेनियस चीजें हैं जैसे कि हॉस्टल हुआ, ट्रैवल हुआ, ये सारी चीजें आपकी विद इन 6 to 7 डेज सॉर्ट आउट हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो आपका जो एजुकेशन है वो सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। तो आपके लिए एक एडवांटेज ये है कि जो स्टूडेंट्स इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं आप उन्हीं के पैरेलल चल रहे हो, ना ज्यादा पीछे ना ज्यादा आगे। फिर मैं बात करता हूं कॉस्ट फैक्टर की, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब यहां पे पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा होगा कि ठीक है अब ये वाली स्लाइड्स हमारे काम की, तो हम अब इस पे डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट का क्या इशू है यहां पे। तो देखो कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगेन ये जो इंडिया और कजाकिस्तान की जो करेंसी है उसका कंपैरिजन तो ऑब्वियसली बात है, आप गूगल पे जाके देख सकते हो कि अभी क्या स्टेटस हो रहा है। लेकिन अगर मैं फीस वाइज बात करूं तो फीस जो है यहां पे वो आपकी 18 से 30 लाख में आपकी पूरी एजुकेशन पूरी हो जाती है। तो आप देख सकते हो द ट्यूशन फीस फॉर स्टडी इन कजाकिस्तान रेंजेस फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख पर ईयर। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई डोनेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, और कुछ स्टूडेंट्स का तो एक्चुअली स्टेट रन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन हो जाता है। अगेन सही स्टेप लेते हैं तभी, अगर सही स्टेप लिया तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, MBBS एट एन इकोनॉमिकल प्राइस इज अ प्लस पॉइंट, क्योंकि उससे क्या है आप अपने स्किल सेट पे काम कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ी तो फिर आप उसको यूज करके अपने स्किल सेट पे काम कर सकते हो। एंड अगेन मैं बात करूं ओवरऑल एवरेज एक्सपीरियंस की, अगर मैं बात करूं एवरेज एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि एवरेज आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड कि अगर आप कजाकिस्तान को एक ऑप्शन देख रहे हो तो उसको देख सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी अब्रॉड से अगर आप MBBS करना चाह रहे हो प्लीज मेक श्योर कि वो एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। बिकॉज एनएमसी की गाइडलाइन अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट आप इंडिया में तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे, इंडिया में आके आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपको इंडिया का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनएमसी की क्या गाइडलाइन है, और उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
और अगर गाइडेंस चाहिए है कि कैसे सही ऑप्शन हम चूज करें, कैसे हम सही रास्ते पर चले, तो यार यहाँ व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पे जाओ, रीच करो और हमारी टीम से गाइडेंस लो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.